हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं आप सबके लिए इस सीरीज का सेकंड एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रात को जब हाओ पानी पीने के लिए उठता है तो वो शो को देखकर डर जाता है क्योंकि उसने एक फनी सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और उसकी वजह से वो गिर गई थी। हाउ उससे क्वेश्चन करता है कि वो आधी रात को इस हालत में क्यों है। वो बताती है उसको एक रोल मिला है जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रही थी और वो गिर गई। अब वो बुरी तरीके से फंस गई है, तो क्या हाउस की हेल्प कर सकता है बाहर निकलने में। हाउस की हेल्प नहीं करता लेकिन आकर उसकी फोटोज खींचने लगता है कि ये मोमेंट काफी रेयर है उसके लिए, किसी इंसेक्ट को उसकी रियल फॉर्म में ऐसे देखना। नेक्स्ट डे जब वो शूट पे जा रही होती है तो हाउ से कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। शो को दाल में कुछ काला लगता है पर हाउ कहता है कि वो इतना बुरा भी इंसान नहीं है, बस उसे छोड़ना चाहता है। पर हमें कुछ देर बाद ही हाउ का इंटेंशन पता लग जाता है जब वो लोगों के बीच ले जाकर शो का प्रदर्शन करने लगता है। शो बेचारी सबके सामने एम्बेरस होने लगती है। जब वो शूटिंग पे जाती है तो वहाँ की एक्ट्रेस उसे बुली करने लगती है शूट के नाम पे, और शो को इस तरीके से बुली होते हुए दूर से हाउ देख रहा था। इधर उस एक्ट्रेस ने शो को घायल भी कर दिया था डंडे से मारकर, और ऊपर से वो सारा ब्लेम शो पर लगा रही थी कि ये जगह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, डायरेक्टर को बुक करने में काफी मुश्किल हुई थी क्योंकि होटल के मालिक ने बहुत ज्यादा रेट लगाया था इस जगह का और तुम्हारी वजह से हमें और टाइम लगने वाला है। वो एक्ट्रेस शो पर ही सारा ब्लेम डालकर उसको सबके सामने बेइज्जत किए जा रही थी कि तभी वहाँ हाउ आ जाता है और पता चलता है कि हाउ उस एरिया के होटल का सीईओ है। होटल के मालिक को देखकर सभी लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। जब डायरेक्टर हाउ से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है तो हाउ बताता है कि वो इस स्टोरी की फीमेल लीड से मिलने आया है। स्टोरी की फीमेल लीड तो बहुत खुश हो जाती है लेकिन हाउ से धक्का मारते हुए शो के पास पहुंच जाता है। उस एक्ट्रेस के पूछने पर कि मेल लीड तो वो है, फिर वो शो से क्यों मिल रहा है, तो हाउ बताता है कि शो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, उसकी एक्टिंग भी कमाल की है। इनफैक्ट इस छोटे से रोल के लिए भी उसने रात को बहुत प्रैक्टिस की थी और रोड पर भी बच्चे उसे देखकर खुश हो रहे थे तो वो उनको एंटरटेन कर रही थी। और वो ट्रूली एक एक्ट्रेस बनने के लायक है क्योंकि वो छोटे से छोटे रोल में भी अपना एफर्ट्स लगाती है। उसकी बातें सुन के शो को काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो उसे काफी अच्छे से मोटिवेट कर रहा था। उसके बाद शो को काफी अच्छे अच्छे रोल्स मिलते हैं और वो बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रही थी। इधर जब वो घर पे अच्छे से रेडी हो रही थी तो उसको इस तरीके से देखकर हाउ पूछता है कि वो कहाँ जा रही है इतना सज धज के, जिस पे शो बताती है कि उसकी मॉम आने वाली है और वो उन्हें रिसीव करने जाना चाहती है। उसकी मॉम को बुरा ना लगे और उसकी करियर की फिक्र ना हो इसलिए वो अपनी मॉम को दिखाना चाहती है कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। पर इससे पहले कि शो जा पाती उसको उसके डायरेक्टर का कॉल आता है कि एक इमरजेंसी में एक सीन को शूट करना है। ये सुनने के बाद तो शो फटाफट वहाँ से निकल जाती है और यहाँ हाउ कहता है कि क्या इसे मेरा बर्थडे याद नहीं है। उसके बाद वो भी तैयार होकर बाहर जाने लगता है। तभी उसे शो के फोन की रिंग सुनाई देती है और उसे पता लगता है कि शो तो अपना फोन घर पे ही छोड़ के गई है। इधर शो शूटिंग कंप्लीट करके घर वापस आती है। अपने फोन पे अपनी मॉम के बहुत सारे मिस कॉल्स देखने के बाद उसे पता लगता है कि उसकी मॉम तो टाइम से पहले ही आ चुकी है। वो फटाफट अपनी मॉम के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचती है। वो जिन कपड़ों में थी उसी में आ गई थी तो आसपास के लोग उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं। उसकी मॉम भी उसे कहती है कि वो काफी बड़ी स्टार बन गई है तो उसे अपने इमेज का ख्याल रखना चाहिए। शो को तो समझ में नहीं आता कि मॉम को कैसे पता लगा। तभी वहाँ हाउ आ जाता है और हाउ को देखकर शो चौंक जाती है और फिर हमें फ्लैशबैक के जरिए पता लगता है कि हाउ ने मॉम की कॉल को उठा लिया था और वो उन्हें पिक करने चला गया था शो का ड्राइवर बनके, और साथ ही उसने मॉम के सामने शो के करियर की बहुत सारी तारीफ की थी कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है, उसका एक सलून भी है और उसने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट सेंड किए। मॉम तो काफी खुश हो गई थी। हाउ मॉम को ये भी बताता है कि शो इन दिनों शूटिंग में बहुत बिजी है इसलिए वो आपको पिक करने नहीं आ पाई। प्रेजेंट में मॉम शो की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी उसके सामने कि उसका ड्राइवर भी बहुत अच्छा है और वो अपने करियर में काफी अच्छा कर रही है। शो तो मॉम के सामने बहुत खुश हो गई थी और वो हाउ के बनाए हुए झूठ में हामी भर रही थी। मॉम कहती है कि उसे उसकी शूटिंग प्लेस देखनी है। शो डर जाती है कि अब वो इस बात को कैसे हैंडल करेगी। तभी हाउ कहता है कि यहाँ एक गैदरिंग होने वाली है जहाँ शूटिंग के बहुत सारे स्टार्स आने वाले हैं तो आप उनसे मिल लेना, और फिर वो उन दोनों को वहाँ पर टाइम स्पेंड करने का बोलकर चला जाता है। शो को हाउ का ये जेस्चर काफी अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद हाउ उन दोनों को लेकर एक पार्टी में पहुंचता है जहाँ सभी लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि शो काफी बड़ी एक्ट्रेस है और वो सभी उनके साथ काम करना चाहते हैं। शो तो कंफ्यूज थी ही पर मॉम को काफी अच्छा लग रहा था अपनी बेटी की इतनी तरक्की देखकर। तभी हाउ शो की मॉम को इंट्रोड्यूस कराता है कि जिस सुपरस्टार के साथ आप काम करना चाहते हैं ये उनकी मॉम है, और सभी लोग मॉम के साथ आसपास की पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। मॉम की वहाँ से जाते ही शो हाउ से पूछती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, उसने ये अरेंजमेंट इतनी जल्दी की कैसे। तभी वहाँ वेटर केक लेकर आ जाता है और केक में हाउ का नाम देखकर शो समझ जाती है कि ये हाउ की बर्थडे पार्टी थी जिसे उसने एक गैदरिंग में चेंज कर दिया। उसके बाद हमें पता लगता है कि हाउ ने ये प्रिपरेशन कैसे की थी। वो अपने पार्टी में गया था, अपने दोस्तों को एक एक रोल पकड़ा दिया था, किसी को डायरेक्टर बनने के लिए कहा था, किसी को राइटर, बदले में सबको फ्री ड्रिंक ऑफर
की थी, अपने पूरे बर्थडे पार्टी को एक गैदरिंग पार्टी में कन्वर्ट करके अपने दोस्तों को डायलॉग्स याद करवा दिए थे, वो भी अच्छे से। प्रेजेंट में शो के पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, वो कहता है कि मेरा बर्थडे तो हर साल आता है पर तुम्हारी मॉम हर साल थोड़ी ना आती है, इतना तो कर सकता हूँ। उसकी बातें सुन के तो शो इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ मॉम कहती है कि तुम्हारे करियर की चिंता तो खत्म हो गई, लेकिन अब तुम्हारी शादी की चिंता हो रही है। तब भी हाउ की फनी एक्टिंग देखकर हमारी शो कहती है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसे वो पसंद करने लगी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ हाउ शो से कह रहा था कि उसे इस गर्लफ्रेंड वाली डील को और लंबा खींचना होगा। शो मजाक में कहती है कि अब मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई हूँ तो मेरा रेट भी बढ़ रहा है और आजकल तो मैं इतनी डिमांड में हूँ कि मेरे पास काम की कमी नहीं है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसे एक मेड का रोल मिला था। वो बाकी सारे को एक्टर्स के साथ लंच कर रही होती है, तभी उनसे उसे पता लगता है कि थर्ड मेल लीड बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो यहाँ आने वाला है। शो उस ड्रामा के थर्ड मेल लीड की इतनी तारीफ सुनकर सोचती है कि पता नहीं कौन होगा। तभी जैसे ही वो आता है उस पे जैसे ही शो की नजर पड़ती है तो उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स है। उसे देखकर ये सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, और आसपास की लड़कियों से जब उसे पता लगता है कि ये हमेशा से सिंगल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सुनकर तो वो सोचती है कितना झूठा है ये लड़का। बाद में जब वो अपने डायलॉग्स की प्रिपरेशन कर रही थी तभी उसके पास ली आता है, जो उसे वहाँ देखकर कहता है कि तुम मेरी वजह से आई हो ना, तुम वापस मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो ना, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर शो को तो उसकी बातें सुन के इतना गुस्सा आ रहा होता है, इसका मन तो करता है इसका मुंह तोड़ दे। पर वो कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, पर तुमने अभी भी मेरे फेवरेट पीले सॉक्स पहने हुए हैं ना, इसका मतलब तुम मुझे लाइक करती हो। और फिर वो उसे अपनी रूम की कार्ड देकर कहता है कि अगर तुम मेरी लाइफ में वापस आना चाहती हो तो आ जाना। शो कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे फैंस तुम्हारे घर आ जाएंगे। ये सुनकर उसे लगता है कि शो उसकी फिक्र कर रही है तो वो और खुश हो जाता है। उसके जाने के बाद शो सोचती है कि क्या वो पास्ट में अंधी थी जो उसने इस लड़के को डेट किया। नेक्स्ट सीन में शो को दादी का कॉल आता है जो कि उसे होटल मिलने को बुलाती है हाउ को अपने साथ लेकर। तो वो दादी को बोल देती कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। उसके बाद वो काफी अच्छे से रेडी होकर होटल निकल जाती है, जहाँ उसे रास्ते में ली मिल जाता है और वो कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगी, आखिर तुम मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में जो आना चाहती हो। शो को तो काफी गुस्सा आता है, वो उसे दूर रहने को कहती है कि जितना हो सके उतना दूर रहो, पर वो तो सुनने वाला था नहीं, वो तो उसे हाथ लगाने जा रहा था। तभी वहाँ हाउ आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उससे डांट देता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई उसकी गर्लफ्रेंड को छूने की। ये सुनकर तो ली के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि क्या कहा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाउ एक्सेप्ट कर लेता है तो ये देखकर लू का खून खौल जाता है। वो कहता है कि देखो अब मैं तुम्हें ड्रामा से कैसे बाहर निकालता हूँ। उसके बाद ली डायरेक्टर के पास जाकर शो की शिकायत लगाने लगता है कि वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो ड्रामा में फोकस नहीं कर पा रहा, तो उसे ड्रामा से निकाल दो। पर तभी वहाँ हाउ आता है और वो कहता है कि अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो तुम्हें शो से निकाल देंगे। ये सुनकर तो ली उससे पूछता है कि तुम कौन हो। मैं ड्रामा का थर्ड मेल लीड हूँ जिसे ऐसे ही कोई नहीं निकाल सकता। उसकी बात सुनकर डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसे समझाता है कि हाउ उनकी ड्रामा का इन्वेस्टर है तो वो उसके साथ फालतू बकवास ना करे। ये सुनकर तो शो को शौक लगता है। हाउ डायरेक्टर से साफ साफ कह देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड इस ड्रामा में नौकरानी का रोल जरूर प्ले कर रही है, लेकिन वो रियल में कोई मेड नहीं है, तो उसके साथ अगर बुरा सलूक किया तो वो अपने पैसे वापस ले लेगा। ये सुनने के बाद तो डायरेक्टर घबरा कर ली की अच्छे से क्लास लगा देता है। डायरेक्टर से डांट खाने के बाद ली का चेहरा देखने लायक था। यहाँ शो लिफ्ट में हाउ को देखकर काफी शर्मा रही थी, क्योंकि हाउ ने उसकी साइड जो ली थी। हाउ शो को इस तरीके से देखते हुए देखकर कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था, क्योंकि मुझे वो बदमाश पसंद नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के रूल के मुताबिक हम एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ना, वैसे मैं तोड़ नहीं रहा रूल को, तो इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बोलते बोलते में ही शो उसकी बात काट कर उसे आई लव यू बोल देती है। ये सुनकर तो हाउ शॉक में रह जाता है, उसे समझ में नहीं आता और यहाँ शो ब्लश कर रही थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।